आउटसाइडर्स से मतलब क्या है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के मुताबिक 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाला हर भारतीय अपने प्रांत में जहां वो रहता है वो वोट बना सकता है। तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को जिनकी 18 साल से ज्यादा आयु हुई है उनके वोट बनने चाहिए। आउटसाइडर से उनका अभिप्राय किसी धर्म से है, किसी पंथ से है, किसी जाति से है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और बाहरी पार्टी का मतलब मैं समझ नहीं पाया। बाहर का मतलब क्या, कोई बाहरी पार्टियां यहां नहीं आएंगी? मतलब क्या पाकिस्तान तहरीके पार्टी, इंसाफ पार्टी, इमरान खान यहां आ गए हैं क्या? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग से शरीफ फैमिली यहां आके इलेक्शन लड़ रही है? फारूक अब्दुल्ला साहब, समस्याओं को उलझाओ मत, भ्रम मत पैदा करो। देश की हर राजनीतिक दल को देश के किसी भी कोने में जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ या प्रजापत 1950 के दशक से जम्मू कश्मीर में है। और नए कानूनों की आप बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कानून वहां नहीं बनाया गया है जो लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में पास ना हुआ हो। पर फारूक अब्दुल्ला साहब को तो विष घोलना है। अब जम्मू कश्मीर की जनता उनके विष के नैरेटिव पर काम नहीं कर रही और नहीं मानेगी। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। फारूक अब्दुल्ला साहब अभी भी 50 के 60 70 80 के दशक की राजनीति में खड़े हैं। विकास, विश्वास और वहां के नागरिकों को लोकतंत्र से जोड़ना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। और 21 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करके प्रधानमंत्री जी के विकास के एजेंडे को, डीडीसी चुनाव हो, बीडीसी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उन्होंने मोदी जी की विजन को वोट दिया है और मोदी जी का विजन वहां कामयाब हुआ। कुमार जो है सीईओ यूनियन टेरिटरी के, उन्होंने भी कहा है कि एनीबॉडी, कोई भी जो है वोट जम्मू कश्मीर में दे सकता है। यहाँ इलेक्शन रूल क्या कहता है? जो इलेक्शन रूल पूरे देश के अंदर है, जो केरल के अंदर नागरिकों के अधिकार हैं, जो दिल्ली में नागरिकों के अधिकार हैं, जो गुजरात में नागरिकों के अधिकार हैं, जो केरल में नागरिकों के अधिकार हैं, जो गुजरात में है, जो दिल्ली में है, जो राजस्थान में है, जो मध्य प्रदेश में है और भारत के कोने कोने में है, वही ही अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों के भी है। उलझाओ मत। एक भी उस व्यक्ति का वोट नहीं बनना है जो नागरिक नहीं है, उसका ही बनेगा जिसकी 18 साल से ज्यादा आयु है। और फारूक अब्दुल्ला साहब, वोटर लिस्टें हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाएंगी, ऑब्जेक्शन करने का मौका भी मिलेगा। और अगर आपके ऑब्जेक्शन में दम होगा, सत्यता होगी, सत्यापन होगा, तो चुनाव आयोग उसको स्वीकार करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बाहरी कहकर अपमानित मत करें। सर की अगर बात करें तो उनके जो मौत हुई थी, जो शूटर थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। पंजाब और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ये बहुत देर लग गई। एक एक दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और पंजाब पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। भगवंत मान जी को दरबारी राजनीति से बाहर निकालकर पंजाब पुलिस को स्वतंत्र काम करने का मौका देना चाहिए। अगर बात सर ओवैसी ने जो बयान दिया है उस पर क्या कुछ कहना है? ओवैसी साहब रॉन्ग नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। देश के अंदर विकास हो रहा, 12,000 करोड़ रुपया देश का कृषि बजट था जो 1.25 लाख करोड़ पहुंच चुका है। ओवैसी साहब, आज देश के अंदर ऐसी सरकार है जिसे नरेंद्र मोदी जी लीड करते हैं, जिन्होंने देश के नौजवानों को रोजगार युक्त करने के लिए स्किल मिनिस्ट्री बनाई है। देश के नौजवानों को रोजगार युक्त किया जाता, हुनर युक्त किया जा रहा है। लेकिन ओवैसी साहब को तो दिख नहीं रहा, शायद गलत चश्मा लगा बैठे हैं। और ओवैसी साहब, नरेंद्र मोदी जी के पास जितने भी सांसद हैं वो किसी की दया के कारण नहीं, देश की जनता के आशीर्वाद के कारण है।
और देश की जनता अब मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार, डिसीजन लेने वाली सरकार, डिसाइसिव गवर्नमेंट, डायनेमिक लीडरशिप। इसलिए आपका लंगड़ी सरकार का सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर एक तगड़ी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। डिसाइसिव डायनेमिक नेतृत्व देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक लेके जाएगा। देश को सुरक्षा के मामले में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत किया है, आगे भी करेंगे। वो केवल सरकार चलाने वाले व्यक्ति नहीं, देश चलाने वाले व्यक्ति हैं, देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, और देश के करोड़ों नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास है कि वो देश को आगे लेके जाएंगे।